नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरिट डिवाइन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारियां जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, किसी भी नारी को समाज में एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। प्रकृति ने नारी को एक अलग ही क्षमता प्रदान की है। नारी एक ऐसी शक्ति है जो कि नया जीवन सृष्टि कर सकती है। वो कभी माँ, कभी बहन, कभी दोस्त या फिर कभी अर्धांगिनी का दायित्व पालन करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिनके व्यवहार और आदतों से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा समाज बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें ऐसे 5 प्रकार की स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। तो दोस्तों, आखिर वो ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे दूरी बनाए रखना ही जीवन के लिए बेहतर है? तो दोस्तों, अंत तक बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि इस कथा के हर मोड़ पर छुपी है एक महत्वपूर्ण सीख जो आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजा धर्मानंद नामक एक राजा अपने राज्य में न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में समृद्धि और शांति का माहौल था। लेकिन एक दिन राजा को प्रजा से यह शिकायत मिली कि राज्य के कई घरों में कलह, झगड़े और दुख का माहौल फैल गया है। ये जानकर राजा काफी चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत अपनी सभा बुलाई। राजा के विद्वान, मंत्री और संत सभी समस्या का समाधान ढूंढने में लगे रहे, लेकिन कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। अंत में राजा धर्मानंद ने अपने गुरु का मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। जब गुरुदेव ने राजा की चिंता सुनी तो वे मुस्कुराए और कहा, राजन, हर समस्या का कारण मानव के स्वभाव में छिपा हुआ होता है। कुछ स्त्रियों के ऐसे दोष होते हैं जो परिवार और समाज में अस्थिरता और अशांति का कारण बन सकते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे तुम समझ सकोगे कि कैसी स्त्रियों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। प्राचीन काल की बात है। राजा विक्रांत एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। राजा विक्रांत ने अपने राज्य में न्याय, धर्म और नियमों का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, जिसके वजह से उनके राज्य में शांति और समृद्धि भी थी। एक दिन राजा ने देखा कि राज्य के कई प्रतिष्ठित परिवारों में दुख, कलह और निराशा फैल गई है। उन्होंने अपने दरबारियों से इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। तब राजा ने महान संत गौतम ऋषि की शरण ली और उनसे मार्गदर्शन मांगा। गौतम ऋषि ने राजा को बताया, राजन, ऐसी स्त्रियों से सदा दूरी बनाए रखनी चाहिए जिनके आचरण में कुछ अद्भुत दोष होते हैं। ये दोष समाज और परिवार को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जब राजा विक्रांत ने गौतम ऋषि से पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके हमें भी स्त्रियों के उन अद्भुत दोषों के बारे में बताइए ताकि हम सबका मार्गदर्शन हो सके और राज्य में फैली इस विकट परिस्थिति से हम सबको मुक्ति मिल सके। गौतम ऋषि ने राजा का अनुरोध स्वीकार किया और कथा को आगे बढ़ाया। ऋषिवर ने कहा, हे राजन, पहली स्त्री है ईर्ष्यालु स्त्रियां। राजन, ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो मनुष्य के हृदय में बसी हर अच्छाई को नष्ट कर देता है। ईर्ष्यालु स्त्रियां कभी भी दूसरों की सफलता, खुशियों और दुख को देखकर संतुष्ट नहीं होती। उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है कि दूसरों के पास जो भी है वो उनसे बेहतर क्यों है। गौतम ऋषि ने उदाहरण दिया। एक बार एक महाबली राजा की एक रानी थी जिसका नाम वसुंधरा था। वो बहुत ही सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो हर समय दूसरों से ईर्ष्या करती थी। एक दिन दरबार में किसी अन्य रानी की प्रशंसा हुई तो वसुंधरा को इतना क्रोध आया कि उसने उस रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या ने उसे क्रूर और असंवेदनशील व्यक्ति बना दिया। अंततः उसकी ईर्ष्या ने उसकी अपनी खुशी छीन ली और वो परिवार में कलह का कारण बन गई। गौतम ऋषि ने समझाया, जो स्त्रियां दूसरों की खुशियों से जलती है
उनसे दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे न केवल खुद को बल्कि पूरे परिवार को दुख और कलह की ओर ले जाती है। नंबर 2, कपटी स्त्रियां। इसके बाद गौतम ऋषि ने कपटी स्त्रियों के बारे में बताया, जो स्त्रियां झूठ और छल का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देती है, उनके साथ कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। उन्होंने कथा सुनाई कि सुलोचना नामक एक स्त्री ने अपने पति और परिवार को कैसे धोखे में रखा। वो हर समय अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलती थी और दूसरों को फंसाने की कोशिश करती थी। एक दिन उसका झूठ सामने आ गया और उसके कारण परिवार के रिश्ते टूट गए। उसकी कपटपूर्ण प्रवृत्ति ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, कपटी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए परिवार और समाज को नष्ट कर सकती है। ऐसी स्त्रियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नंबर 3, आलसी स्त्रियां। गौतम ऋषि ने तीसरी श्रेणी में आलसी स्त्रियों का जिक्र किया। जो स्त्रियां आलसी होती है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती, वे परिवार के लिए घातक होती है। आलस्य से परिवार में कलह, दुख और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। ऋषि ने बताया कि कमला नामक एक स्त्री थी जो बहुत ही आलसी थी। वो अपने घर के कामों में कभी दिलचस्पी नहीं लेती थी, ना ही बच्चों की परवरिश में ध्यान देती थी। धीरे धीरे घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। कमला का आलस्य उसके परिवार की बर्बादी का कारण बना। नंबर 4, असंयमी और गुस्सैल स्त्रियां। गौतम ऋषि ने चौथी श्रेणी में असंयमी और गुस्सैल स्त्रियों का वर्णन किया। गुस्से का स्वभाव मनुष्य को विनाश की ओर ले जा सकता है। जो स्त्रियां अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखती, वे अपने परिवार को भी इसी विनाश की ओर ले जाती है। ऋषि ने उदाहरण दिया कि राधिका नामक एक स्त्री अपने क्रोध के लिए जानी जाती थी। छोटी छोटी बातों पर वो इतना गुस्सा करती थी कि परिवार में हमेशा तनाव बना रहता था। उसके गुस्से ने घर की शांति और प्रेम को खत्म कर दिया और अंततः उसका परिवार बिखर गया। नंबर 5, धन और सुख की लोभी स्त्रियां। अंत में गौतम ऋषि ने बताया कि जो स्त्रियां धन और सुख की लोभी होती है, उनसे भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। लोभ कभी भी संतुष्टि नहीं ला सकता। जो स्त्रियां हमेशा अधिक सुख सुविधाओं की मांग करती है, वे परिवार के बीच कलह का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि मालती नाम की एक स्त्री थी जो हर समय अपने पति से अधिक धन और सुख की मांग करती थी। उसकी अतृप्त इच्छाओं ने पति को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया और परिवार में तनाव और दुख का माहौल बना दिया। गौतम ऋषि ने राजा विक्रांत को समझाया, इन 5 दोषों से युक्त स्त्रियों से दूरी बनाना आवश्यक है। ये दोष न केवल स्त्रियों को बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर सकता है। ऋषिवर की कथा सुनकर राजा विक्रांत ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपने राज्य में इन शिक्षाओं को लागू किया, जिससे उनके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।